जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। नेमत, या अल्लाह, नेमत क्या हुआ? क्या हो गया मेरे अब्बा को? नहीं छोटे, या अल्लाह मियां। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। कहीं कहीं वडेरे ने? नहीं। भाभी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, इसमें नींद है, इसे आराम की जरूरत है। आराम? तू बोल मत, दर्द होगा ना। टांग पर गोली छूकर निकल गई। गोली? किसने मारी गोली मेरे बाबा को? मैं उसको भी गोली मार दूंगी। ना। डाकुओं ने लूट लिया है। डाकू? हाँ, खून, पैसा, सब। बस अब और नहीं पिया जा रहा। पिएगा नहीं तो ताकत कैसे आएगी? अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देती जा रही है। तू मर्द है, मर्द सख्त जान होते हैं, ऐसी बातें ना किया कर। इंसान भी तो हूं। इंसान जब माँ बाप बन जाते हैं ना तो इंसान नहीं रहते, उनकी औलाद हो जाती है, माँ होती है, बाप होता है। और तू तो एक प्यारी सी बेटी का बाप है। मुझे अंदाजा नहीं था मेरा सहारा मुझे इतना मजबूत बना दे। पी लेना थोड़ा सा। पिला दे, पिला। हाय हाय, ये क्या हो गया? सुकून से घर में बैठे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को। हाय अल्लाह, मेरी भाभी पे ऐसी परेशानी आ गई। बस बहन, ये सब अल्लाह साईं की आजमाइश है। मुश्किल वक्त तो आता जाता रहता है। परेशान ना हो तुम, अपने ही अपनों के काम आते। कोई ना कोई इस परेशानी का हम मिलकर हल निकाल लेंगे। नेमत भाई, परेशान ना हो, अभी तुम्हारी बहन जिंदा है। हम तो चाहते थे साजदा वडेरे का सारा कर्जा अदा हो जाए, लेकिन यहाँ तो घर भी गिरवी गया, पैसा भी गया।
ऊपर से वडेरे का कर्जा अलग, सूद अलग। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोलो बहन, क्या बात? एक औरत है जो हम जैसे सफेद पोशों की मदद करती है। कहो तो मैं उससे बात करती हूँ, सारा कर्जा उतार देगी वो। कर्जा उतार देगी? मतलब वडेरे का? हाँ हाँ, और ये घर भी छुड़वा देगी। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अभी इस दुनिया में इंसानियत खत्म नहीं हुई है। अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई हमें 20 लाख रुपए देगा क्यों? देख, तुझे पता है ना, हम आम खाते हैं, उसमें से गुठली निकलती, हम उसे फेंक देते। वो गुठली में से एक बीज निकलता है जो अगला दरख्त लगाता है। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे ही वो भलाई करते हैं ताकि जन्नत में अपना घर बनाएं। अल्लाह से कारोबार करते हैं। हाँ, तो तेरे दिल को लगती है। तो ठीक है, मैं फिर उस औरत से बात करती हूँ। बच्चों के ट्यूशन के आने का टाइम हो गया, चलती हूँ। सुन, फजल से कहना कि कशो को दरवाजे तक छोड़ दे। तेरा घर पहले आ जाता है ना, मेरे दिल में धड़का लगा रहता है। अरे भाभी, परेशान ना हो, मैं फजल को कह दूंगी, वो दरवाजे तक उसको छोड़ जाएगा। चल, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना तुम लोग। अपना ख्याल रखना। क्या कहती है तू? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कोई इतने सारे पैसे हमें क्यों देगा भला? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ? सब छोड़, ये बता वडेरे का क्या कर? चल लेट जा। सही, मैंने तो अपना घर गिरवी रखवा कर भी आपका कर्जा उतारने की कोशिश की, लेकिन वो सारा पैसा डाकू ने लूट लिया। अब तक का हाल कुछ बेहतर हुआ तो आपसे मिलने आया। ये तो बहुत बुरा हुआ। घर गिरवी रखना था तो मुझे दे देते। देख, अब आ गया ना तू सड़क पर, लेकिन ये बता कि मेरा पैसा कब दे रहा है? साईं, मेरी बीवी उम्मीद से वो ठीक हो जाए तो सारा पैसा आपका वापस कर दूंगा। तो क्या तुझे और पैसा चाहिए? नहीं साईं, नहीं, ये पैसा नहीं चाहिए। ये तो पहले ही पीपल की चड़ेल बनकर मेरे साथ चिमड़ गया। मैं इतना सारा पैसा कहां से वापस करूंगा? तेरे पास तो अब कीमती चीज कोई और बची ही नहीं। मैं सही, इस बार कपास की फसल भी अच्छी है, पर वो ठेकेदार ने अभी तक दाम नहीं लगाए। मैंने सुना है कि तूने अपने घर में खजाना छुपा रखा है। मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है। तूने घर में एक सोने की चिड़िया छुपा रखी है जो
चहचहाती फिरती है ना? साईं वो साईं बेटी है। अच्छा, वो तेरी बेटी है? तेरी बेटी? साईं आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूं। अरे नेमत, ये पैसे वैसे की बातें छोड़ो, मैं भी छोड़ रहा हूं। सोच लो, हवेली में रहेगी, राज करेगी, राज। अब जा, घर जा और जाके सोच। फिर आके बताना कि बेटी कब भेज रहा है। तूने घर में एक सोने की चिड़िया छुपा रखी है जो चहचहाती फिरती है, जाती फिरती है, फिरती है, जाती फिरती है, चहचहाती फिरती है। सोच लो, हवेली में रहेगी, राज करेगी, राज, राज करेगी, राज। अब जा, घर जा और जाके सोच। फिर आके बताना कि बेटी कब भेज रहा है, बेटी कब भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, बेटी कब भेज रहा है। टांग का जख्म सूख गया, मैं कमरू को बुलाती हूँ, जाके डिस्पेंसरी दिखूं। नहीं, उसको नहीं बुलाना। अरे क्यों नहीं बुलाना? उसके साथ मोटरसाइकिल पे आराम से चला जाएगा। वो कल भी मुझे वडेरे के पास लेके गया था, उसके पास पैसे नहीं है, और आजकल मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो साजिदा को देख बुलाया था मैंने उसे। उससे क्या काम पड़ गया?
है ना काम, क्या देख उसे। अरे इन अमीर लोग इतने बेहिस क्यों हो? इनको नहीं लगता कि अल्लाह साईं भी है इस दुनिया। हाय हाय, क्या हो गया? जल्दी बात करो। हंडिया चूल्हे पे रखकर आई हूँ। वो साइदा बहन, वो उस दिन तुमने कहा था ना, वो लोग जो हमारा कर्जा। अरे हाँ हाँ, बुलाऊं उसे? इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। तो भीख मांगेगा तू? ऐसी बात नहीं है। ये भीख नहीं है। मैंने तो उन्हें कहा था, वो तो चाहती है कश्यप की अपने भाई से शादी कराना। मैंने तो उसे ये भी बोला कि कश्यप बड़ी सुगड़ है, हर काम जानती है। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह दाल पकाना भी जानती है। हाँ, लेकिन अपनी कशमाला तो अभी 13 साल की, शादी की उम्र तो नहीं है उसकी। लेकिन बात तो सिर्फ कर्जा उतारने की हुई थी। देख नेमत, मैं तुम लोगों की भलाई चाहती हूँ, और वडेरे ने जो तुझे कल कहा ना, वो कमरू ने मुझे सब बता दिया। मैंने उससे मना भी किया था, मना भी किया था। इस वक्त तो मुझे यही ठीक लगा। अपने घर की इज्जत हम ऐसे ही बचा सकते हैं, और कोई हल नहीं है। क्या कहा वडेरे ने? क्या छुपा रहा है मुझसे? वडेरे ने? हाँ बता, क्या कहा वडेरे ने? सोच लो, सोच लो। हवेली में रहेगी, हवेली में रहेगी, राज करेगी, राज कश्यप, कश्यप? सब जानते हैं और मुझे नहीं पता। मेरी बेटी है कश्यप, मेरे जिस्म का हिस्सा है नेमत, और तू चाहता है कि मैं उसे काट के फेंक दूं? ऐसी बात नहीं है। ये बात नहीं की मैंने। देख शहजादी, नफसियाती पन्ना दिखा। वो अच्छे लोग हैं। अरे आज नहीं तो कल तो भी आना है ना। हाँ लेकिन तो इस वक्त क्यों नहीं, जब कुत्ते उसकी बोटियां नोचने को तैयार हैं। जंजीर खुली नहीं और तेरी बेटी को बंबोड़ कर रख देंगे। बुला ले उन लोगों। मैं इसी जुमे अपनी कश्यप को निकाह करके यहाँ से भेज दूंगा। अरे मुबारक हो बेटी की शादी। हाँ मैं चलती हूँ। कश्यप, तू बहुत समझदार है ना? हाँ वो तो मैं हूँ। तेरे पापा भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं भी बाबा से बहुत सारा प्यार करती हूँ। कितना? जितना इस पूरी दुनिया में नमक है ना, उतना। चीनी जितना क्यों नहीं? क्योंकि चीनी तो मशीन से बनती है और नमक तो अल्लाह ताला पैदा करता है। हाँ, समंदर भी नमकीन, आंसू भी नमकीन। अम्मा, खुशी में निकले हुए आंसू मीठे क्यों नहीं होते? वो तो खुशी से निकलते हैं ना। क्योंकि हर खुशी के पीछे कोई ना कोई गम छुपा होता है। जैसे
जैसे जैसे तेरी शादी होगी तो खुशी होगी, तू ब्याह के चली जाएगी तो गम होगा ना। मुझे नहीं जाना कहीं भी ब्याह के, मैं इधर ही ठीक हूँ, अपने अब्बा के पास और आपके पास। पगली, मैं भी तो ब्याह के तेरे बाबा के पास आई, तुझे भी जाना हो। छोड़ दे मेरे बात, जैसे है वैसे रहने दे। अच्छा, नाराज क्यों होती है? तो ऐसी बात कर रही थी। तो फिर मुझे भेजने वाली बातें भी ना किया करे ना। चल नहीं करती मेरी रानी। ये बता, तेरी उस्तानी ने आप कह के बात करने के अलावा और क्या सिखाया तुझे? मेरी उस्तानी ने ना मुझे पर्दे के बारे में बताया है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उनकी बेटी है फातिमा ज़हरा, उनका नाम कितना प्यारा है ना। है तो। और उन्होंने मुझे ईद के बारे में भी बताया है और रमजान के बारे में भी। हमारी इस्लाम में थी किताब है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और उस्तानी भी बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं। तेरी उस्तानी ने अपनी हिफाजत करने के बारे में कुछ नहीं बताया तुझे? बताया है ना, लड़कियों को सर पे दुपट्टा करके रखना चाहिए और बाहर ना नहीं निकलना चाहिए, और अजनबियों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो जिससे तेरी शादी होगी वो भी तो अजनबी होगा, मर्द से बात नहीं करेगी क्या? फिर वही बात। अच्छा सुन, बाल बनवा ले, वरना पीपल के दरख्त पे जो चुड़ैल रहती है ना, लंबे लंबे दांतों वाली, चिपक जाएगी तुझे। कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। है, होती है, चला। अच्छा, अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा।